हम हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी पूछी जाए तो हिंदी वर्णमाला का चैप्टर जरूर आता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप इस वीडियो को देखिए और प्रयास करिएगा कि नोट्स बना लें। हमने तो ये नोट्स बनाने में कम से कम 10 दिन लिया है, लेकिन आपको आने वाले लगभग आधे घंटे में पूरा निचोड़ मिलेगा, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके साथ ही साथ आप इसको पूरा वर्णमाला पढ़ने के बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन पेपर उठा के आप अगर न सॉल्व कर पाइएगा तो फिर कहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि नहीं वहाँ से नहीं होता। इसमें आप वर्णमाला से पूछे जाने वाले हर प्रश्न इस वीडियो से आपके मैं गारंटी देता हूँ कि आप कर लेंगे। बस एक बार देखिए और कोशिश करिए कि नोट्स साथ साथ बनाएं। आप इस नोट्स को बनाइए। एक दिन लगेगा, आपको लगेगा कि वीडियो आधे घंटे की होगी, आधे घंटे या पौने घंटे की, लेकिन आपको इसे नोट्स से बनाएंगे तो आपको शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाए, क्योंकि इतनी मटेरियल आपको इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में मिलेगा। ये हमने बना के हम लोग को जब कोचिंग में पढ़ रहे थे तो उसमें बनाने में लगभग 10 दिन में कंप्लीट किए थे, यानी 10 घंटे पढ़ के बनाए हैं। तो आपको केवल आधे घंटे मिले, लेकिन लिखेंगे जब आप तो आपको भी 5 से 7 घंटे लगेंगे। ये वीडियो छोटी ज़रूर होगी लेकिन बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णों, ध्वनियों, अक्षरों का क्रमबद्ध समुदाय ही वर्णमाला है। लिखित भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसका खंडन न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कुल शब्द जरूर पकड़िए, कुल 52 है। स्वर 11 है। कुल व्यंजन 39 है। अयुग्म 2 है। मूल वर्ण 44 है। स्वर 11 है। व्यंजन 33 है। ये आप एक एक शब्द को पकड़ते हुए चलिएगा। वर्ण के भेद, सामान्य भेद, 2 भेद होता है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर अघोष सघोष। वाह्य प्रत्यय के आधार पर 2 होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। आप बस वीडियो को देखते चलिए और नोट बनाइए। स्वर, इसे संस्कृत में अच कहते हैं। ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। इसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। इनकी संख्या कुल 11 है। अ आ ई उ रे ए ओ। मूल स्वर 4 होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 स्वर होते हैं री को छोड़कर। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। अपभ्रंश में स्वर 8, अ आ ई उ री ए ओ। अपभ्रंश में री ए ओ नहीं होते। स्वर के भेद, सामान्य रूप से 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। ह्रस्व में आते हैं अ ई उ री, इसमें आते हैं, इसमें दीर्घ 3 होते हैं, आ ई री। संयुक्त स्वर होते हैं ए औ। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 2 होते हैं, मूल स्वर, यौगिक स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, यौगिक स्वर 7 होते हैं, आ ई उ ए ओ औ। मूल दीर्घ स्वर आ ई उ। संयुक्त ए ओ औ। उच्चारण के आधार पर कंठ स्वर अ आ, तालव्य ई, मूर्ध री, ओष्ठ उ, कंठ तालव्य ए, कंठोष्ठ ओ। उच्चारण कालमान मात्रा के आधार पर एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्र को लघु कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। द्विमात्रिक गुरु, इनकी संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ओ। इनके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। त्रिमात्रिक प्लुत स्वर ओम, इनके उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है, हिंदी में नहीं। ये त्रिमात्रिक है ओम, इसका संस्कृत में उपयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है।
इसे मौखिक भाषा में मंत्रों के उच्चारण, किसी को पुकारने, विलाप करने या गीत गाने में सुरों का मिलान करने में किया जाता है। जीभ या जिह्वा के आधार पर तीन अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीभ के सबसे अग्र भाग से उच्चारण ई, ई, ए, री। मध्य स्वर केवल मध्य स्वर केवल एक होता है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। जीभ के पश्च भाग से उच्चारण। नोट, जिन स्वरों को लिखने में अंग्रेजी का अंक 3 का प्रयोग होता है उन्हें अ को छोड़कर सब पश्च स्वर में आते हैं। देखिए जो ये लिखे गए हैं ना, 3 लग रहा है कि 3 की तरह बने हुए, ये सब पश्च स्वर में आते हैं केवल अ को छोड़ के। तो आप यहाँ से ट्रिक बननी जा रही है, तो आप यहाँ से आसानी से पकड़ लेंगे कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर केवल अ होता है। पश्च स्वर जितना 3 अंग्रेजी के 3 अक्षर की तरह देखिए लिखा गया है, ये पश्च स्वर में आता है। ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी उ, ओ 4 होते हैं। आवृत्तिमुखी के आधार पर आ, ई, ए, री। नासिक के आधार पर 2 अनुनासिक स्वर अ, नाक व मुंह से उच्चारण होता है इसका। निरानुनासिक केवल मुंह से बोले जाए, निरानुनासिक जो नाक से न बोले जाते हैं, सस्वर वर्ड भी कहते हैं। आ, ई, उ, री, ए, औ। देखिए इनको बोलने में नासिका का प्रयोग नहीं किया गया है। मुख विवर मुखाकृति के आधार पर 4 होते हैं। विवृत स्वर आ सबसे अधिक मुंह खुलता है। आ बोले देखिए आ सबसे अधिक मुंह। अर्ध विवृत स्वर ए विवृत से कम वस्तु, अर्ध संवृत से अधिक मुंह खुलता है। अर्ध संवृत ओ संवृत से अधिक तथा अर्ध संवृत से कम। संवृत स्वर ई, उ, री सबसे कम मुंह खुलता है इसको बोलने में। जाति के आधार पर 2 सजाती स्वर, विजाती स्वर। सजाती स्वर में अ, आ, ई, ए, उ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अ, ई, उ इनके जोड़े सजाती होते हैं। विजाती में असमान स्वर जाति वाले स्वर, जैसे री, ए, ओ। आप तो कहेंगे ए, ओ सजाती हैं, लेकिन नहीं, ये संयुक्त स्वर होते हैं, तो इसको आप विजाती स्वर में ही रखेंगे। लिंग के आधार पर स्वर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। देखिए छोटी ई, बड़ी ई, री ये स्त्रीलिंग होता है, लेकिन पुल्लिंग में आ, उ, ए, ओ। जैसे किसी शब्द के अंत में अगर ई लगा हुआ है तो वो स्त्रीलिंग होगा। एक आपको ट्रिक बता देते हैं। व्यंजन वर्ण वि धन अंजन, वि मतलब विशेष, अंजन माने रूप। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन्हें संस्कृत भाषा में हल कहते हैं। इनके नीचे एक तिरछी रेखा लगी हो तो उन्हें स्वर रहित व्यंजन या हलंत कहते हैं। यदि हलंत न हो अर्थात इनके अन में कोई या मात्रा लगी हो तो उन्हें अजंत कहते हैं। इनकी संख्या कुल देखिए 39, स्पर्शी 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, उष्म 4 होता है। इसको चलिए आगे विस्तार से पढ़ते हैं। अपभ्रंश में मूलतः 28 व्यंजन थे, जिनमें ड़, न, श व्यंजन के भेद देखिए 5 होते हैं। वैसे तो मुख्य 3 होते हैं, स्पर्शी, अंतस्म, उष्म, संयुक्त वर्णों की संयुक्त रूप अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ब्रह्मा देखिए कुछ अशुद्धि आपको बता दें। ब्रह्मा देखिए हम लोग वैसे तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखते, ब्रह्मा ऐसे लिखता है, ब्रह्मा होता है, म नहीं लगता, ये गलत है। तो शुद्धि के हिसाब से ये बताए थे तो उसमें हम लिखे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सही हो सकता है, लेकिन अब ऐसे ब्रह्मा गलत होता है। अक्सर हम लोग ब्रह्मा ऐसे ही लिखते हैं। द्वंद,
देखिए मात्रा लगा के बताया गया। देखिए कुछ शुद्धियाँ उसमें बताया, वो भी लिख लिए हैं, तो इसको भी देख लीजिए आप। चलिए व्यंजन को विस्तार से पढ़ते हैं। व्यंजन अस्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, या वर्गीय व्यंजन भी इसे कहते हैं। तो इनकी संख्या 25 होती है। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये व्यंजन होते 39 है। आप देखिए शब्द को पकड़िए, व्यंजन होते 39 है लेकिन मूल 33 होते हैं। अंतस्थ यरलव उष्म स स ह, संयुक्त छ त्र ज्ञ स्र, द्विगुण व्यंजन ड़ ड़, य यव अर्धस्वर र लुंठित प्रकंपित ल पार्श्व। व्यंजन की परिभाषा देखिए। व्यंजन वी शब्द वी धनांजन से मिलकर बना हुआ है। एक ऐसा यौगिक शब्द है जिसमें वी उपसर्ग तथा अंजन मूल शब्द है। ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए उनके नीचे जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें हलंत कहते हैं, अतः संस्कृत भाषा में व्यंजनों को हल कहते हैं। व्यंजन के भेद देखिए 5 भेद में मुख्य 3 भेद होते हैं। अस्पर्शिक पढ़ते हैं। अस्पर्शिक इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अस्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्णों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग जिसे कंठ कहते, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, ट वर्ग दंत, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ। तो क ख ग घ अंगा कंठ में आते हैं। ये च छ ज ज तालु में आते। प्रथम 4 वर्ण स्पर्शी संघर्षी कहलाते हैं। ये तालु के प्रथम 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक 5वें अक्षर ड़ ढ़ न म नासिका से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित पंचम वर्ण अनुस्वार के स्थान पर पहले प्रयुक्त होते थे, परंतु वर्तमान अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। ये टिष्टी पिष्टी में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि पंचमा अक्षर को अनुस्वार कौन प्रयोग किए थे, किसने सुझाव दिया था। तो ये छोटे एग्जाम में उन पर नहीं पूछा जाता, लेकिन बड़े एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका। स्पर्शी व्यंजन के तीसरे वर्ग के सभी वर्ण कठोर वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए स्पर्शी ट ठ ड ढ़, ये कठोर वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, स्वर व व्यंजन के मध्यवर्ती ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं। य तथा व को अर्ध स्वर कहते हैं। र लुंठित प्रकंपित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ विशेष प्रकार से कंपन करती है तथा लुढ़कती है। ल को पारसी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में ऊपर के दांतों में जीभ के फंसने में वायु बगल से निकलती है। ये एक जो पढ़ाया जा रहा है, ये देखेंगे आप किसी एग्जाम में, जैसे बहुत बड़ा कठिन तो नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट जो ये लिखा गया इसकी परिभाषा इसी को पूछ लेता है। जैसे कि किस वर्ण में इसके उच्चारण में ऊपरी दांत से जीभ के फंसने में वायु बगल से निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन जब बनता है तो आदमी सबको लगता है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछ लिया। तो इसको आप पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि यहीं से तो आप इसीलिए कह रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत काम आने वाली, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। य का उच्चारण तालु से, र स उच्चारण मूर्धा से, ल का उच्चारण दंत से तथा व का उच्चारण दंतोष से। उष्म व्यंजन 4 होते हैं। स को तालब से बोलते हैं, श को मूर्धन्य कहते हैं, और छोटा स को दंत कहते हैं, ह को कंठ या काकल्य वर्ण कहते हैं। उष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में
वागेंद्रियों से ऊष्म निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म संघर्षी तथा संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनमें ह के उच्चारण में स्वर तंत्री में विशेष प्रकार से झनकार एवं कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन छ छ छ को कैसे लिखे? क धन स से बना है, त्र को त धन र से बना है, ज्ञा ज या से, जिसे मोदी जी कहते हैं विज्ञान, स्र स बड़ा सा और र से बना है। स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर रहित व्यंजन के मेल से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे द देखिए द को ऐसे लिखते हैं, अब देखेंगे कहीं कहीं ऐसे द लिखा हुआ मिलता होगा। इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। युग्मत ध्वनि द्वित्व, जैसे दिल्ली, पक्का। युग्मत ध्वनि देखिए प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं, युग्मत ध्वनि क्या होता है? तो आप देख लीजिए दिल्ली, पक्का, जहाँ समान वर्ण दो बार आए, एक हलंत लगा, एक पूरा हो। संयुक्त ध्वनि देखिए संयुक्त ध्वनि में दो असमान स्वर व्यंजन होते हैं। देखिए संबल, चंपा, बंदर। संयुक्त ध्वनि विद्या, देखिए विद्या। संयुक्त ध्वनि जब एक ही ध्वनि के सहारे दो व्यंजनों का उच्चारण होता है अथवा एक ही बार में दो व्यंजन वर्णों का उच्चारण केवल एक प्रयास में हो तो उसे संवृत्त ध्वनि कहते हैं। क, ख, ग, घ। अख्या देखिए संपृक्त अख्या। पड़ पड़कंज, कंबल, संधि, हिंदी, दंत, पंप उच्चारण। संयुक्त ध्वनि दो असमान व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हुए नए व्यंजन को संयुक्त ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल अक्षर, पत्र, अज्ञान, परिश्रम, विद्या। देखिए संयुक्त ध्वनि वहाँ था ना, छत्र, ज्ञा। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण इनकी संख्या 2 होती है। ड़, इन दोनों को कंपन जात, ताड़न जात, मूर्धन, उच्छिप्त भी कहते हैं। इनका प्रयोग शब्दों के आरंभ में नहीं होता। देखिए इनका प्रयोग कभी भी आप शब्द के प्रारंभ में होता ही नहीं, केवल मध्य या अंत में इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग तद्भव या देशज शब्दों में अधिक होता है। देख लीजिए तद्भव, अगर कहीं ये वर्ड तद्भव में किसी शब्द में दिखा आपको तद्भव तो सब पूछे तो इनका सदैव प्रयोग तद्भव में ही हुआ है। संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। जैसे सड़क, चूड़ी, देखिए बीच में सभी हुआ, बीच में आखिरी में सड़प्पन, बड़प्पन, बढ़ई, कढ़ाई, बाढ़ आदि। झाड़ू, साढ़ू। एक ये शुद्ध वर्तनी है। पांचवा ये शुद्ध है, देख लीजिए पांचवा। स्वर तंत्री में कंपन या नाद या झंकार के आधार पर वर्ण के भेद 2 होते। अघोष वर्ण, यहाँ से प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ लिया, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में झनकार या कंपन न के बराबर होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। देख लीजिए अघोष की संख्या 13 होती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं किसी बहुत से एग्जामों में, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का, स्पर्शी वर्ण कितने होते हैं? 25 के पहला व दूसरा वर्ण मतलब क, ख, च, छ, ज, झ और ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण अघोष होते हैं। जैसे देखिए इसका ट्रिक है अघोष, प्रत्येक स्पर्शी वर्ण का पहला, दूसरा और ट्रिपल सी। ट्रिक देख लीजिए, पहला, दूसरा, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब छोटा सा, खड़गड़वा सा, बड़ा सा। इनकी संख्या 13। सघोष की संख्या 31 होती है। अघोष कितने थे? 13। सघोष कितने हैं? 31। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में अधिक झंकार या कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। इनकी मूल संख्या केवल 31 वर्ण आते हैं। सभी स्वर क्या हैं? सघोष। अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, अ, ओ, री। स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण स्पर्शी मतलब स्पर्शी मतलब 25 वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण होता है। देखिए यहाँ दिए
ग घ ङ च झ ञ ट ड़ द ध न ब भ म सभी अंतस्थ व्यंजन य र ल व सघोष होते हैं तथा काकल्य वर्ण ह भी सघोष होता है। वर्ण के भेद, चलिए वर्ण के भेद पढ़ते हैं। उच्चारण प्रयत्न वायु पृष्ठ के आधार पर दो होते हैं। अल्प प्राण, वर्ण के भेद में देखिए उच्चारण प्रयत्न अल्प प्राण महाप्राण। ऐसे वह जिनके उच्चारण में सबसे कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या मूल रूप से 30 है। इनके अंतर्गत निम्न वर्ण आते हैं। सभी स्वर, अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं। देख लीजिए इसको हेडलाइन, मतलब इसके अंदर आपको टिक लगा लेना है कि मतलब यहाँ से देखिए प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिए। सभी स्वर 11, सभी 11 स्वर। स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा मतलब विषम, इनकी संख्या कितनी है 25 में 15। क्रमशः क ग ड़ च ज ड़ ट ड़ ड़ द त द न प व य सभी अंतस्थ व्यंजन य र ल व क्या होते हैं? अल्प प्राण महाप्राण। ही देखते हैं महाप्राण वर्ण। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु प्राण सबसे अधिक निकले उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 14 है। स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का दूसरा व चौथा वर्ण कुल 10 क्रमशः क घ छ ड़ ध ध। इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो देख लीजिएगा आप। लेकिन अब ये देखिए ना, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु प्राण सबसे अधिक उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा मतलब सम का मतलब ख हो गया, घ हो गया, ख ग, देखिए छ ज ट ठ, फिर ध, फिर प नहीं होता फ, फिर ब नहीं होता भ। महाप्राण है। सभी उसमें व्यंजन 4 होते हैं, महाप्राण होते हैं। देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ड़ अल्प प्राण तथा ड़ महाप्राण है। उन्होंने अल्प प्राणों की संख्या 31 तथा महाप्राणों की संख्या 15 माना है। वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, देखिए यहाँ ये देखिए आप यहाँ से जब कठिन शब्द पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंठ अ आ अह क वर्ग ह, तालु इ च वर्ग य स ज्ञ, मूर्धा रि ट र स ड़ ड़, दंत त वर्ग ल स, ओष्ठ उ प वर्ग, नासिका अंग का कंठताल ए, कंठोष्ठ ओ, दंतोष्ठ व, नाक व मुंह से अनुनासिक अ, वस्य वर्ण नल, रस ज, त वर्ग त द न, वस्य वर्ण होते हैं। अयोग वा की संख्या 2 होती है। अ अनुस्वार विसर्ग, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। आगत व्यंजन अरबी फारसी क, देखिए आगत में देखिए बिंदी लगी है ना, इसे आगत वर्ण कहते हैं। जिनके अंदर ये बिंदी लगी उसे आगत वर्ण कहते हैं। इसे नुक्ता, ये देखिए ज और फ को नुक्ता बोलते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, आप जरूर नोट करिएगा इत्मीनान से। कुछ वर्डों में जो मात्रा लगाना तेजी से लिखना रहता है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे हैं तो गलतियां होती रहती हैं, जो उसको सुधार किया जाए तो हम भी कर लेंगे जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे। ऐसे व्यंजन जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी तथा फारसी से आते हैं उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। जैसे कि देखिए लगा हो ना नुक्ता क ख ग ज फ,
जबकि आगम स्वर केवल एक है। शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए आज इसको आप पढ़े, जो देखिए पहली बार इस वीडियो को देखा उसको नहीं समझ, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना उसको आज बहुत कुछ मिल जाएगा। देखिए जब शब्दकोश के अनुसार शब्द लगाने के लिए देता है तो देखिए ये लाइन वहाँ काम करेगी। जैसे देखिए ये वर्ड का पहला अक्षर अंग, अ, आ ई उ री री ए ओ अ। देखिए हमें लगता है कि छ जो होता है लास्ट में आता है, लेकिन नहीं, ये संयुक्त वर्ड है। जैसे क और श से मिलकर कस्सा बनता है ना, तो देखिए क छ ग घ। देखिए ये ऐसे ही आपको जब वर्ड हिंदी शब्द को अनुसार जब लगाने के लिए कहता है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है। देख लीजिए इसको ध्यान से, इससे हमें नहीं लगता कि इसको बोलने की जरूरत है। इसको लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसको देखिए स, पहले स और र से मिलकर स्र बना है। देखिए ज्ञा, ज और य से मिलकर बना है ज्ञा। नोट क के इसी को देखिए दिया गया क के ठीक बाद या क ख ठीक पहले आने वाले वर्ड छ है। तो देखिए इसी को हम लिखे हैं थोड़ा सा विस्तार में ताकि अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये वर्णमाला था। अब इसको देखिए 25 से 26 मिनट में हम लोग पूरा कर लिए, लेकिन जब आप इसको नोट्स बनाएंगे तो शायद आपको 1 से 2 दिन लग जाए लिखने में। अगर आप लिख लेते हैं, सच हम बता रहे, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न एक भी नहीं पूछे जाते। नहीं तो कोई भी किताब हो आप उसमें से प्रश्न हल करिए, आप फिर इसमें मिलाइए कि इसमें उसको उस टॉपिक को उस हेडलाइन को नहीं दिया गया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वर्णमाला वास्तव में बहुत अच्छी आपको नोट्स बुक मिली है। अब इसको जरूर अपने एक नोट्स बुक बनाते जाइएगा। हमारे क्रम से वीडियो अब आती रहेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।